फोर्टिस हॉस्पिटल मानेसर ने पहला द विंची एक्सआई रोबोटिक सर्जिकल सिस्टम लॉन्च किया है, जो दक्षिणी हरियाणा में एडवांस मिनिमली इन्वेसिव सर्जरी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इस लॉन्च के साथ ही फोर्टिस मानेसर देश में उन चुनिंदा अस्पतालों के समूह में शामिल हो गया है जिनके पास ऑन्कोलॉजी, यूरोलॉजी, गायनेकोलॉजी तथा जनरल सर्जरी के क्षेत्र में जटिल प्रक्रियाओं के लिए नेक्स्ट जेन रोबोटिक सर्जरी की सुविधा उपलब्ध है। हुआ है। आप लोगों ने भी नीचे भी देखा जिसका इनॉग्रेशन जिसका वीडियो दिखाया गया था। तो ये फोर्टिस मानेसर के अंदर और फोर्टिस का वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोग्राम ऑफ रोबोटिक्स है इंडिया में, एंड लॉट ऑफ रोबोटिक सर्जरी इज हैपनिंग। और इसके बारे में आपको जानकारी देने के लिए हमारे यहाँ पे टीम ऑफ डॉक्टर्स हैं, जो सर्जन्स हैं, वो विल बी ऑपरेटिंग ऑन दिस रोबोट। तो आपको इसके बारे में बताएंगे। मेरा नाम डॉक्टर विनय गायकवाड़ है और मैं कैंसर डिपार्टमेंट का हेड हूँ। कैंसर आपको पता है बहुत कॉमन प्रॉब्लम हो गया आज के ज़माने पे। एंड इस रोबोट स्पेशल रोबोट है डविंची एक्सआई, जो बेस्ट वर्ल्ड में बेस्ट रोबोट है। नंबर 2 नहीं, नंबर 3, नंबर 1 है, क्योंकि इसमें स्पेशल फैसिलिटीज है। इसमें हम कैंसर को पूरी तरह से निकाल सकते हैं शरीर से, और जो ऑर्गन है, जो अंदर ऑर्गन, जो वाइटल ऑर्गन कहते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे शरीर के लिए, उसको हम बचा सकते हैं, नसों को बचा सकते हैं, ताकि ऑपरेशन के बाद, कैंसर के मरीज के ऑपरेशन के बाद इनके लाइफ, जो क्वालिटी ऑफ लाइफ, वो बिल्कुल नॉर्मल रहे, चलते फिरते, खाते पीते बिना दर्द के, वो होनी चाहिए। वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कैंसर पेशेंट के लिए, क्योंकि वैसे ही गंदी बीमारी है। हम नहीं चाहते कि ऑपरेशन की वजह से या ट्रीटमेंट की वजह से इनको कुछ नुकसान हो जाए, और इस डविंची एक्सआई रोबोट की वजह से वो हम कर पा रहे हैं यहाँ पे मानेसर में, फोर्टिस में। और हम बहुत पेशेंट्स को हेल्प कर रहे हैं यहाँ पे, और हम चाहते हैं कि ये अवेयरनेस सोसाइटी में फैल जाए कि यहाँ पे फोर्टिस मानेसर में ये बेस्ट इन क्लास रोबोट है। और ये इस रोबोट के साथ हम बिल्कुल जैसे हाथों से हम करते हैं, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के हाथों से करते हैं, वैसे हम अंदर पेट के अंदर या छाती के अंदर या मुंह के अंदर हम इस रोबोट के साथ बेस्ट तरीके से हम प्रिसिशन यूज कर सकते हैं, ताकि जुड़ जाए चीजें एक दूसरे के साथ, कोई लीकेज ना हो जाए, कोई रिजल्ट्स बेस्ट इन क्लास हो जाए। तो आई होप ये इंफॉर्मेशन यूजफुल है आपके लिए और पब्लिक के लिए। यूरेटर, प्रोस्टेट, ये सारे ऑर्गन्स होते हैं। आज के टाइम पे किडनी प्रॉब्लम्स भी बढ़ने लग गई हैं। किडनी फेलियर पहले हमको यदा कदा किसी का दूर दराज सुनाई देता था अपवाद के रूप में। अब जहाँ पे देखो किडनी प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि ये कई सारे हमारे जो लाइफस्टाइल है उससे रिलेटेड बीमारियाँ होती हैं। डायबिटीज़ बढ़ रही है, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, किडनी प्रॉब्लम्स भी बढ़ रही है। कैंसर, डॉक्टर ने बताया कैंसर जैसे यूरोलॉजी में किडनी का कैंसर है, ब्लैडर का कैंसर है, प्रोस्टेट का कैंसर है। पहले इन सब में बड़े बड़े चीरे लगते थे। जितना बड़ा चीरा उतने ज़्यादा टाँके, ब्लड लॉस, दर्द, निशान और रिकवरी में भी टाइम लगता था। केवल 5-7 दिन हॉस्पिटल में मरीज का रुकना था आम चीज़ थी, 10-12-15 दिन भी हो जाता था। कोई टाँका पक गया, खुल गया, कुछ हो गया। रोबोट से हम सब 1 सेंटीमीटर से छोटे छोटे चीरे से हम लोग अंदर करते हैं। ब्लड लॉस जो पहले 1-1.5 लीटर तक भी हो जाता था, वो आजकल 50 ml पर रह गया है। दर्द नहीं होता है मरीज को, दूसरे दिन उठ के खड़ा हो जाता है। मेजर से मेजर सर्जरी के बाद ही मरीज को तीसरे दिन या चौथे दिन छुट्टी हो जाती है। साथ में दूसरी चीज़ है बचाने का। निकालना आसान चीज़ है, लेकिन बचाना उससे भी ज़्यादा मुश्किल है। बचाना मुश्किल होता है, निकालना आसान होता है। तो किडनी कैंसर में आजकल किडनी कैंसर ज़्यादा जल्दी पकड़ में आने लग गए, क्योंकि हमारे पास अल्ट्रासाउंड जैसी बहुत जो मशीन है या CT स्कैन बहुत सुलभ हो गया है। गाँव कस्बे में भी अल्ट्रासाउंड आराम से हो जाती है। तो इसके अंदर पहले किडनी कैंसर तभी पकड़ में आता था जब बहुत बड़ा हो गया, पेशाब में खून आने लग गया, परेशानी लग गई। आजकल में छोटे छोटे ट्यूमर पकड़ में आ जाते हैं 3-4 सेंटीमीटर के। तो इस रोबोट की मदद से हम लोग किडनी को बचा लेते हैं और ट्यूमर निकाल लेते हैं। तो इसके लिए जो हमको प्रिसीजन चाहिए, जो एक्यूरेसी चाहिए, जो फाइननेस चाहिए, और जो हमको विजन चाहिए, जैसे इसके अंदर मैग्नीफाइड बहुत बड़ा होकर नजर आता है, हमारे हाथ बहुत कंट्रोल तरीके से चलते हैं अंदर, कम से कम जगह के अंदर मेजर जो क्रिटिकल ऑर्गन्स उनको बचाते हुए, तो वो भी संभव है। पेशाब की थैली का ट्यूमर भी बढ़ गया है। धूम्रपान, टबैको, ये बड़ा मुख्य कारण होता है पेशाब की थैली का कैंसर होता है। कुछ इंडस्ट्रीज होती है जिनमें डाई यूज होती है, वहाँ पे भी जो काम करते हैं उनमें भी इसकी रिस्क बढ़ जाती है। तो इसका भी हम करते हैं। तो अगेन छोटा छोटा चीरा होता है, हम उसको निकाल करके अगर नया मूत्राशय बना के भी लगाना है तो वो भी इसी की मशीन की मदद से करते हैं।
मिनिमल इन्वेसिव तरीके से। पहले भी होता था ये, ऐसा नहीं है कि ये ऑपरेशन को नया आया है। पहले हाथ से चीरे लगा करते थे, पर अगर चीरे लगाएंगे तो उतनी जगह चाहिए जितना इंसान के हाथ जा सके, तो इतना बड़ा चीरा तो आपको लगाना ही पड़ेगा पेट में। पर इसके अंदर आपको जो इंसान के हाथ की उंगलियों से भी पतली जो उसकी रोबोट की हाथ होती है वो अंदर जाती है, वो करती है। तो हमको सिर्फ छेद बना के, जैसे की होल सर्जरी बोलते हैं, उस तरह से एडवांस रूप से कर देते हैं। कंसेप्ट क्या है कि जो चीज़ अगर खराब है उसको हमको दोबारा बनाना है, नया करना है। किसी की पेशाब किडनी में रुकावट है, हमको उसकी नली को दोबारा जोड़ कर ठीक करना है। तो उसमें हमको जो टाँके लगाने बहुत महीनता से लगाने होते हैं, लीक नहीं करना चाहिए कहीं पे भी। तो उसके अंदर भी डेफिनेटली मशीन अच्छी है। और आजकल तो किडनी ट्रांसप्लांट भी इससे होने लग गया है, जो पहले मतलब 8-9 इंच का चीरा लगता था, अब वो मुश्किल से 5-6 सेंटीमीटर की चीरा में लगा। 9 इंच से लेके 5 सेंटीमीटर तक हम आ गए हैं। डिपार्टमेंट हूँ ऑप्शन गायनी, यानी कि स्त्री रोग विशेषज्ञ हूँ। जैसे कि आप सभी को अभी तक हमारे कोलीग्स ने बताया कि रोबोट, जो लेटेस्ट रोबोट है वो हमने फोर्टिस हॉस्पिटल मानेसर में स्टार्ट किया है। तो सबसे पहली चीज़ जो शायद आप लोगों को लगती है कि जब हम रोबोट की बात करते हैं कि सर्जरी शायद रोबोट कर रहा है, तो ये समझने की जरूरत है कि रोबोट एक तरह का हमारे पास एडवांस्ड हाईली टेक्निफाइड इंस्ट्रूमेंट है जिसको कि डॉक्टर ही ऑपरेट करता है। बल्कि यहाँ पे अगर हम बात करें, जो हम पहले दूरबीन वाले ऑपरेशंस किया करते थे, उसमें हम लोगों को दूरबीन दिखाने के लिए दूसरे डॉक्टर की जरूरत होती थी, जबकि जो हम रोबोट ऑपरेट करते हैं उसमें दूरबीन भी हमारे कंट्रोल में होती है। तो मतलब मेरा कैमरा, मेरे इंस्ट्रूमेंट, सब कुछ टोटल कंट्रोल एक इंसान के पास होता है। तो सर्जन अपनी सुविधा के हिसाब से जितना चीज को बड़ा करके देखना चाहता है उतना अच्छे से देख सकता है, और जितना एक सर्जन अच्छे से देख पाएगा उतनी अच्छी वो सर्जरी करके दे पाएगा। अब अगर बात करें कि स्त्री रोग में कौन कौन सी ऐसी जगह हैं जहाँ पे इसका बहुत ज़्यादा यूजफुल है, तो जैसा कि विनय सर ने बताया कि कैंसर पेशेंट्स में नो डाउट ये बहुत ही एक गेम चेंजर है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स हमें उससे मिलते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें गर्भाशय को निकालने की, यानी कि हिस्टेरेक्टमी, यूट्रस रिमूवल, तो वहाँ पे भी हमें रोबोट की वजह से वो सारे एडवांटेजेस मिलते हैं जो डॉक्टर रुचि ने भी आपको बताए। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, बिकॉज ऑफ फाइब्रॉइड्स या मल्टीपल प्रॉब्लम्स की वजह से हमारा जो यूट्रस है वो इतना बड़ा हो जाता है कि हमें पेट में कहीं हाथ डालने की जगह तक नहीं होती है। तो उन जैसे कृत्रिम कंडीशंस में भी हम रोबोट की वजह से, क्योंकि उसके जो आर्म्स होते हैं बहुत ही माइन्यूट होते हैं, बहुत पतले स्पेस में जा सकते हैं, विजन हमारे पास 10 गुना ज़्यादा होता है, तो हम बहुत आराम से इतने बड़े बड़े यूट्रसेस को भी उन 5 सेंटीमीटर 5 mm के इंसिजन से हम उनको निकाल सकते हैं। दूसरा सबसे बहुत ज़रूरी होता है आज के डेट में कि लेडीज़ को प्रेगनेंसीज आने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो हम लोग जब भी सर्जरी करते हैं तो हमारा टारगेट होता है कि हम उसका फ्यूचर फर्टिलिटी, यानी कि उसकी माँ बनने की जो क्षमता है उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रभावित ना करें। तो ऐसी कुछ कंडीशंस होती हैं, जैसे फाइब्रॉइड्स की अगर हम बात करें तो उसमें जब हम फाइब्रॉइड्स को निकालते हैं उसके बाद जो हमें गर्भाशय को रिपेयर करना होता है वो रोबोट की वजह से बहुत ही अच्छा होता है, जिस वजह से लेडी को आगे चल के फ्यूचर प्रेगनेंसी करने में जो कॉम्प्लिकेशंस होती थी पहले की सर्जरीज में वो अब नहीं होती है। इसी तरह से एक एंडोमेट्रोसिस करके कंडीशन होती है जिसमें महिला की अंडाशय के आसपास खून की गांठें बन जाती हैं, जिस वजह से सब चीज़ें आपस में चिपक जाती हैं। तो जब हम ऑपरेट करते हैं तो उसमें आसपास के स्ट्रक्चर्स को इंजरीज होने का बहुत डर होता है। अब क्योंकि एडवांस सिस्टम हमारे पास है तो हमें वो इंजरीज बहुत कम होते हैं, हम हेल्दी टिश्यू को और बीमार टिश्यू को आइडेंटिफाई कर पाते हैं, और उसका जितना ज़्यादा हेल्दी टिश्यू हम छोड़ पाते हैं उससे महिला की जो फ्यूचर कंसीव करने की पावर है, उसकी जो माँ बनने की शक्ति है, हम उसको अच्छा रोक पाते हैं। ऐसे ही कुछ महिलाएं जिनमें बहुत सारे ऑपरेशंस पहले हुए हैं उस वजह से चीज़ें अंदर चिपक जाती हैं और हम बोलते हैं कि अब तो हमें हाथ वाला ऑपरेशन ही करना पड़ेगा। अब वो सब चीज़ें नहीं रही हैं। अब हम हर तरह के ऑपरेशन को रोबोट की मदद से डिफिकल्ट केस को हम कर सकते हैं, और आई थिंक महिलाओं के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है, क्योंकि अगर महिला स्वस्थ है तो वो अपने पूरे परिवार को हेल्दी रख सकती है। टाइम लगता है और कितनी सुरक्षित है? सर जी मैडम, हम टाइम नहीं देखते हैं, सुरक्षा से करना है, आराम से करना है, मरीज को नुकसान नहीं होना चाहिए। हो सकता है कि सर जी 1 घंटे में पूरी हो जाए, आधे घंटे पूरी हो जाए, हो सकता है 10-12 घंटे। इंडिया में 2 या 3 रोबोट थे टोटल। आज मेरे ख्याल से एनसीआर के अंदर भी हमारे पास 30-40 जो रोबोट। लेप्रोस्कोपी से होती थी, जो दूरबीन से होती थी, वो सारी सर्जरी जो है आज के डेट में रोबोटिक्स होती थी। इससे ये भी हो जाता कि जो पहले दूरबीन से नहीं होती थी सर्जरी, आजकल वो भी रोबोटिक से होना शुरू हो गई है, क्योंकि रोबो ऐसी जगह जा सकता है जहां हमारा हाथ नहीं पहुंचता है पहले।
जहां हम जाके अंदर जाके देख नहीं सकते जाके। तो उससे जो रोबो का आर्म है जाके वो बिल्कुल 360 डिग्री मूव करके कहीं भी डीप कहीं भी जा सकता है जाके। तो ऑलमोस्ट आज की डेट में देखा जाए जो ओपन में भी होते थे केसेस जाके वो भी जो है रोबोटिक से होना शुरू हो गया। स्पेशली कई बार क्या होता है कुछ पेशेंट्स ऐसे आते हैं जैसे हमारे हार्निया के जाके जिन्होंने 3-4 बार हार्निया किया होता है, रिपीट होता है। बट आजकल वो वाले पेशेंट्स को जो है हम रोबोटिक से अच्छे से पूरी वॉल को हम रिपेयर कर देते हैं, हार्निया को रिपेयर कर देते हैं। इनकी पेटेंटेड ये टेक्नोलॉजी थी कुछ साल पहले तक, और ये रोबो का नाम डाविंची एक्सआई, और एक्सआई इज द लेटेस्ट जनरेशन। 2-3 हफ्ते के अंदर नॉर्मली अपनी लाइफ में आ जाते हैं, नौकरी पे, घर पे, जैसे भी जो काम करना है। जैसे हमारा देख लीजिए जनरल सर्जरी जो करते हैं तो हमारा 4 घंटे के बाद में पेशेंट को हम उठा के चला फिरा देते हैं, घुमा देते हैं, कई बार शाम को जो है डिस्चार्ज भी कर देते हैं। सेम हर्निया का है, तो हर्निया में भी यही है, 4-6 घंटे के बाद में जाके, क्योंकि इसमें हम अंदर जो है जब जाली डालते हैं हम किसी चीज से फिक्स नहीं करते, नॉर्मली हम क्या करते हैं टैग कर करते हैं, वो स्क्रूज होते हैं। बट जब से हमारे पास में रोबोटिक आया हुआ जाके तो हमें अंदर स्टिच कर देते हैं। स्टिच का उतना पेन नहीं होता है जितना पेन टैकर का होता है, जहाँ स्क्रूज का होता है जो हम लगाते हैं करने के लिए। तो रिकवरी बहुत फास्ट हो जाती है इससे, छोटे लगते हैं जाके, आधे सेंटीमीटर के चीरे लगते हैं जाके। सो नॉर्मली हफ्ते 10 दिन के अंदर अपनी वो नॉर्मल यूजुअल एक्टिविटी कर सकता है जाके। तो इसके बाद नॉर्मल डाइट भी ले सकते हैं? हाँ जी, नॉर्मल डाइट भी ले सकते हैं? वो देखो वो डिपेंड करता है कि आप कौन सी टाइप की सर्जरी कर रहे हो, ठीक है ना। अगर कोई सर्जरी कर रहा है जाके इंटेस्टाइन्स की सर्जरी कर रहा है तो उसमें नॉर्मली क्या होता है 1 से 2 दिन का वैसे भी फास्टिंग रखते हैं जाके। बट जैसे अगर सपोज हम गॉलब्लैडर की सर्जरी कर रहे हैं तो वैसे भी हम उनको उससे कुछ लेना देना नहीं है रोबोटिक का, खाने और पीने का जाके, ठीक है। वो वैसे ही है जो चलता आ रहा है। कॉस्टली होते हैं और वो उसके अंदर कैपिंग होती है, जैसे कैंची है वो 10 केस के बाद नहीं चलेगी, या कोई और इंस्ट्रूमेंट है वो आपके 12 केस या 15 केस के बाद नहीं चलेगा, रिकरिंग कॉस्ट होती है। तो इसके लिए और ड्रेप्स वगैरह होते हैं तो पैसा लगता है, पर आज करके अगर हम 3 आर्म या 4 आर्म पे चलते हैं तो लगभग 1.5 से 1.25 लाख के आसपास खर्चा एक्स्ट्रा पड़ता है। लेकिन जो इंडिया की जो इंश्योरेंस की जो एपेक्स बॉडी है IRDAI है, उसकी ये स्पष्ट गाइडलाइंस आई हैं 2019 में निकाली थी, और 2025 में उन्होंने दोबारा उसको बोला है मई में कि रोबोटिक सर्जरी एक मॉडर्न सर्जिकल मेथड है और कोई भी इंश्योरेंस कंपनी इसके इंश्योरेंस को मना नहीं कर सकती है। इवन CGHS में भी और ECHS में भी कैंसर के केसेस में रोबोट के लिए वो लोग अप्रूवल देते हैं। हाँ, इंश्योरेंस में कवर हो पॉलिसी जाता पे है। डिपेंड करता है कि आपकी पॉलिसी आपने कैसी ली हो, बट अदरवाइज IRDAI जो एपेक्स बॉडी जैसे सर ने बताया उनकी गाइडलाइन के हिसाब से इट इज एन अप्रूव्ड ट्रीटमेंट। मॉडर्न ट्रीटमेंट में कवर होता है एंड मॉडर्न ट्रीटमेंट हैज टू बी कवर्ड इन। इसका कैंसर है, ये अंदर है। पहले क्या पूरे हड्डी को काटना पड़ता था, पूरा ऐसे बाहर आ जाता था, बिल्कुल वैसे देखने में भी अच्छा नहीं लगता था और बहुत टाइम लगता था रिकवरी होने में। अभी इसके स्पेशल टेक्नोलॉजी है, हम जैसे बिना कुछ काट के सिर्फ अंदर जाके कैंसर को पूरा निकाल के, इवन लिम्फ नोड्स होते हैं, लिम्फ नोड ग्लैंड होते हैं गर्दन में, उसको भी हम निकाल सकते हैं अंदर से। थायराइड ग्लैंड जो होता है यहाँ पे जो गर्दन में, वो हम यहाँ से आर्मपेट से या नीचे कहीं से या जीभ के नीचे से हम जा सकते हैं रोबोट के थ्रू, क्योंकि वो ये सब चीजें पहले नहीं होते थे। आजकल आपको पता है कैंसर के स्पेसिफिकली मैं सारी चीजें देखता हूँ, इवन ब्रेस्ट कैंसर, पेट का, लंग के, इसमें से बहुत एडवांटेजेस होते हैं। अभी खास एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, आपने एक एग्जांपल दे दी ऊपर जीभ का, मुंह का, दूसरा रेक्टम का। आजकल जवान 19-20 साल के लोगों को कोलोरेक्टल कैंसर हो रहा है, आपको पता है इस इलाके में भी। उसमें क्या है कि एक परमानेंट बैग यहाँ पे लगता है, आपको सुना होगा, जो भी खाना खाता है मोशन इस बैग में आ जाते हैं लाइफ टाइम के लिए, जिंदगी भर के लिए, और वो बहुत खराब चीज है, आप सोचो। तो इस रोबोट के साथ हम बिल्कुल नीचे जा सकते हैं और लैट्रिन का रास्ता हम बचा सकते हैं, क्योंकि वो नस दिख जाते हैं और ट्यूमर को 100% मार्जिन, नेगेटिव मार्जिन के साथ निकाल सकते हैं और दोबारा जोड़ लगा सकते हैं। और टेम्पररी सिर्फ 1-2 महीने के लिए बैग लगता है, उसके बाद वो बंद हो जाता है, दोबारा मोशन नॉर्मल रास्ते से आ जाता है। इतने सारे एग्जांपल स्टोरीज हमारे पास है। यंग स्पेशली अनमैरिड जैसे 20-23 साल के लोग हैं, वो कैसे बैग के साथ घूमते रहेंगे लाइफ टाइम के लिए। चलो 80 साल में फिर भी हम समझ सकते हैं। तो ये सब चीजें रोबोट के वजह से, रोबोट की हेल्प से हम कर पा रहे हैं, ठीक है। खास करके कैंसर में, और बाकी जैसे यूरोलॉजी, गायनी, सर्जरी में, सब हर चीज में एडवांटेज है। चलो कॉस्ट देखो, हम यहाँ पे नॉर्मल हॉस्पिटल में, गुड़गांव के हॉस्पिटल देखो, उसके कंपेरिजन में फिर भी कम कॉस्ट है यहाँ पे। हमने और मैनेजमेंट के साथ कुछ ट्यूनिंग किया ताकि यहाँ के लोगों के बेनिफिट हो जाए, जो अफोर्ड नहीं कर सकते उसके लिए भी कॉस्ट एडजस्ट करना है। मतलब कि हम देखते हैं कि
एक तो फास्टर रिकवरी, मतलब कि कितने दिन में पेशेंट डिस्चार्ज हो जाता है। हम डेटा देखते हैं कि रोबोटिक पहले एक ऑपरेशन हमने सेम कर दिया, जैसे डॉक्टर साहब ने किडनी का ऑपरेशन कर दिया, 4 दिन में पेशेंट डिस्चार्ज हो गया। हम देखते हैं कि अभी 2 दिन में डिस्चार्ज हो रहे हैं, 3 दिन में डिस्चार्ज हो रहा है, 1 दिन या 2 दिन का कम टाइम हो गया ना, कम कॉस्ट हो गया, कम दिन रहे हॉस्पिटल में। एक चीज वो है। सेकेंडली हम देखते हैं जैसे ब्लड लॉस की बात करें कि एक सर्टेन ऑपरेशन में मान लीजिए 500 ml खून निकलता था, अभी 100 ml हो गया, तो 400 ml का डिफरेंस हो गया। मतलब 100,000 केस की बात कर रहा हूँ, एक केस की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। तो ऐसे हम मॉनिटर करते हैं कि कितना हमारा डेटा है, हम डेटा लिखते हैं, हर पेशेंट का डेटा लिखते हैं कि कितने दिन रहे पेशेंट, कितने एज है। अमेरिका में कैलिफोर्निया स्थित है ये। तो उन्होंने पहले एनिमल मॉडल्स पर टेस्ट किया, उसके बाद इसको डेवलप किया। ये इसका 3rd जनरेशन रोबोट है और अमेरिका में FDA अप्रूव्ड है, मतलब वहाँ के जो ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी है दुनिया की सबसे ज़्यादा सख्त उसमें से मानी जाती है। उन लोगों ने वहाँ पे पूरा टेस्ट करके जब उन्होंने अप्रूव किया है इंसानों पे इस्तेमाल किया जा सकता है, उसके बाद शुरू हुआ है। तो लगभग एज 25-30 साल का रोबोट का लोगों पर अनुभव है और इतने टाइम में इतना सारा डेटा इकट्ठा हो गया है जो ये बियॉन्ड डाउट बताता है कि ये अच्छा है। आप कहते हैं कि कौन सी चीज़ सबसे अच्छी कैसे हो सकती है, तो कुछ चीज़ें तो आप ब्रांड के साथ जिसकी ब्रांड होती है उसको अपने ब्रांड को बचाने के लिए वो जो कुछ भी करता है, जितना भी इनोवेशन कर रहा है, जो भी डेवलपमेंट कर रहा है, रिसर्च कर रहा है, ताकि उसकी ब्रांड बेटर टू बेटर ही होती चली जाए।